जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज वंश राजपूत। आपका स्वागत है मेरे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है क्रिश एकेडमी। एंड आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बेसिक मैथ्स का पार्ट 3। बिकॉज मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इसी चैनल पे करा रखे हैं दोनों। उस वीडियो को आप देख सकते हो। एंड आज होने वाला हमारा पार्ट 3 बेसिक मैथ्स का। इसमें मैं आपको उस लेवल का पढ़ाने वाला हूँ, चाहे उस लेवल किसी भी बुक का कोई सा भी क्वेश्चन हो। इस लेक्चर को देखने के बाद आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो। आपका क्वेश्चन चाहे वो आर.डी. शर्मा का ही क्यों ना हो एंड आर.एक्स. अग्रवाल और एनसीईआरटी एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन क्यों ना हो, बेसिक मैथ्स को लेकर आप उसे कर लोगे आराम से, है ना। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैंने कुछ सोचा है कि बच्चों को जो है ना एक एडवांस लेवल का पढ़ाया जाए, चाहे वो एक 9th क्लास और 10th क्लास और 11th 12th का ही बच्चा क्यों ना हो, उसे भी एक एडवांस लेवल का फील देना चाहिए, जिससे कि उसे ऐसा लगे यार चीजें इतनी टफ नहीं है, बट सोचा जाए तो आसान, आराम से आसान हो सकता है ना। बट मैंने क्या करा है इस क्लास में, मैं आपको इसलिए दावे के साथ कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इस क्लास में इन डेप्थ नॉलेज से पढ़ाया है एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन, इनफ क्वेश्चन, जिससे कि आप हर एक क्वेश्चन कर सकते हैं। और मैंने इस एक लेक्चर में जेई एडवांस जैसे क्वेश्चन भी इसमें रखे हैं एंड जेई मींस का भी क्वेश्चन एक रखा है, जिससे कि आप देख सके कि इस क्लास में किस लेवल का कंटेंट पढ़ाया जा रहा है। और आप इस लेक्चर को देखने में आपको चीजें जेई एडवांस एंड जेई मींस दोनों ही आसान लगने वाली है बेसिक मैथ्स को लेकर। एंड हर चीज आज की डेट में करी जा सकती है, बस आपके अंदर एक इरादा होना चाहिए करने का। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। एंड मैं आपसे यार भरोसे की बात कर रहा हूँ, आप मेरे पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज मैं अपने बारे में क्या बताऊं, मेरे बच्चे पढ़ाए हैं बट ज्यादा शॉप भी करना नहीं आता। बस मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर मुझे अपना दिखाना है कुछ तो मैं लेक्चर में दिखाना चाहूंगा और मुझे यही अच्छा लगता है, मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ। बस मैं आपसे ये कहूंगा, अगर आपको मेरा लेवल चेक करना है तो मैं बस आपसे यही तो कहूंगा कि आधे घंटे मेरा ये लेक्चर देख लो, आधे घंटे से चलो 15 मिनट भी देख लो, आपको पता चल जाएगा ये किस लेवल का कंटेंट है और आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा। मेरा यकीन मानो कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपका जो लेवल है ना वो मैं पिक लेवल पे ले जाऊंगा, इस बात की मेरी गारंटी है। बस आप इस वीडियो को देखो, फिर मेरे पे छोड़ दो, जो मैं कराऊंगा वही एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। जय हिंद एवरीवन। अब देखो एक नई आइडेंटिटी के ऊपर चलते हैं। कुछ बच्चों ने आइडेंटिटी, वैसे आइडेंटिटी 8th और 9th दोनों में है, बट कुछ बच्चे जो है 11th 12th में आगे चलकर इस आइडेंटिटी को भूल जाते हैं। ठीक है, ये आइडेंटिटी पर बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है। और आइडेंटिटी है क्या, देखो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है बिकॉज इसमें जेई एडवांस में 2025 के जो जेई एडवांस में क्वेश्चन बन चुका है इस वाली आइडेंटिटी के ऊपर। ठीक है, तो हमारे लिए हर एक चीज जरूरी है। हाँ, तो आइडेंटिटी क्या लिया, आइडेंटिटी है हमारी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, है ना, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी। ये हमारी क्या है, ये हमारी आइडेंटिटी है। ठीक है, ये मेरी आइडेंटिटी है और इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है ना, इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन, इसका कैसे पूछ सकता है इसको क्वेश्चन में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो आपको क्या कहा है क्वेश्चन ने, इफ अगर a प्लस बी प्लस सी आपका 10 है, यानी ये वाला पार्ट दे रखा है कितना 10 दे रखा है, और आपसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 5 दे रखा है। तो ऐसा कुछ दिख रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 5 दे रखा है एंड आपको तीनों का मल्टीप्लाई दे रखा है ए बी सी का 2। ठीक है भैया, और आपसे क्या बोल रहा है, आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट दिख रहा है इसमें। अच्छा इसमें अच्छा ठीक है, इसमें एक और आइडेंटिटी का यूज होगा, है ना, क्योंकि मुझे ए स्क्वायर अगर मुझे निकालना क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, मुझे तीनों ये मुझे निकालना है। तो मुझे पहले तो ए बी सी पता होना चाहिए जो कि दे रखा है, और तीनों का सम पता होना चाहिए, ये भी दे रखा है। एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये भी दे रखा है, बट मैं यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वहाँ दे रखा है ना, तो वो भी तो देना चाहिए अगर मुझे ये निकालना है। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए एक आइडेंटिटी होती है दूसरी जो मैंने पढ़ा दी आपको, जो होती है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले सकते हो या फिर ऐसे तो 2ab प्लस 2bc 2ab प्लस 2bc चलो 2 कॉमन
कॉमन ले रहा है ना, 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं पूरे में से, 2ab 2 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, 2ab 2bc प्लस 2c, ठीक है। ये उसकी आइडेंटिटी होती है जो मैंने पढ़ा दिया आपको, है ना, इन दोनों का ही यूज करके इस क्वेश्चन को बनाया गया है। तो देखो मैंने आपको पहले बता दिया, ये आपके पास है, ये भी आपके पास है इसमें, और ये भी आपके पास है, बट ये आपके पास नहीं है ए स्क्वायर प्लस बी, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वो कहाँ से आएगा, जब भी तो इसे निकाल पाओगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को। तो ये जो चीज है आपकी, ये इस आइडेंटिटी से आएगी, जो कि देखो इसमें ये दिख रहा है ना। तो एक काम कर दो, पहले मैं इसका यूज करके ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल देता हूँ, फिर जो मेरी वैल्यू आ जाएगी, है ना, इसको पुट कर दूंगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, तो मैं इस आइडेंटिटी का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें साफ साफ अगर मुझे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, तो ये देखो ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है, ये रहा, इसे मैं लिख देता हूँ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और इसे क्या दे रखा है, बराबर 10 दे रखा है। अगर मुझे ये फॉर्मूला बनाना है तो तीनों का जो सम है ए प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर करना होगा। तो देखो इसका मैं होल स्क्वायर कर रहा हूँ दोनों साइड, तभी तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन सकेगा, है ना। तो मैं लिखता हूँ साइड, मतलब ये कह लो कि स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लेने पर, वर्ग लेने पर, स्क्वायर लेने पर। जब मैं स्क्वायर लूंगा तो क्या देगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर ले तो यहाँ पर भी स्क्वायर लो, जो कि मिल जाएगा 10 स्क्वायर, सही है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर करूंगा, जो कि होता है, यहाँ पे लिखता हूँ ए स्क्वायर, इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही होता है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी, ठीक है, प्लस बी सी, और क्या है, प्लस सी ए। अच्छा भैया, और ये 10 का स्क्वायर क्या होता है, ये हो जाता है मेरा 100, ठीक है, 100 हो गया, ठीक है भैया। अब क्या करेंगे, अब मुझे ये निकालना था ना, कौन सा, ये वाला पार्ट निकालना था, ये बात है, जब तो मैं पुट कर सकूंगा। तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। क्या इसकी वैल्यू पता आपको, ये 5 दे रखी है ना, तो 5 पुट कर दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, भैया 5 है, और यहाँ पर क्या है, आपको 100 दे रखा है, ठीक है। तो 5 टू 10, और 10 जब उधर जाएगा तो 100 में 10 गया तो कितना बचा, 90। तो इसका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जब 100 में से माइनस 10 होगा तो कितना आएगा, क्या आ जाएगा मेरा 90। तो इस पूरी की वैल्यू कितनी आएगी, इसे मिनटों में डायरेक्ट लिखा होगा ना, तो इस पूरी की वैल्यू कितनी आएगी, 90 आ गई, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं इसे इस फॉर्मूले को आराम से लगा सकता हूँ, ठीक है। कैसे, क्योंकि इस फॉर्मूले को लगाने के लिए मुझे ये फॉर्मूला पता है, तो इसे लगाने के लिए मुझे ए प्लस बी प्लस सी पता होनी चाहिए, इधर रखा, तीनों का सम ये रखा, है ना, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी यहाँ दे रखा है, बट भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं दे रखा था, जो कि मैंने इस आइडेंटिटी से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मैंने लिखा दिया, जो कि 90 है ना। अब तो सब वैल्यू पता है, और उसे पुट कर दो, ठीक है। तो मेरा ये निकालना है ना, तो इसका पहले फॉर्मूला निकला है, क्या फॉर्मूला है मेरा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, है ना, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी। अच्छा, मैं एक काम करूं क्या, ये जो आपको दिख रहा है ना माइनस वाला पार्ट, है ना, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, बताऊंगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो सारी वैल्यू प्लस में है ना। तो ये अंदर की अगर वैल्यू आपको प्लस करनी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो आपको इन तीनों में से माइनस कॉमन लेना होगा। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूँ, क्या बोल रहा हूँ, अगर इसमें से माइनस कॉमन लेता हूँ तो मेरा ऐसा कुछ बन जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने माइनस कॉमन लिया, ये फॉर्म ऐसे बन गई, क्योंकि मुझे ये रखा है ना कि माइनस वाला, तो मैंने माइनस कॉमन निकालने के लिए देखो इसकी तरह बनेगा, पहले पुट कर सकता हूँ। तो मुझे ये निकालना है ना, तो इसे तो सेम का सेम लिखो, जो निकालना होता है स्ट्रेट नहीं है, आपको पता ही है ना, माइनस 3 का 3 ए बी सी, ए बी सी क्या है 2, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस इन तीनों का सम क्या दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी का 10, मल्टीप्लाई में याद रखना, तो ब्रैकेट लगा लो, चलो ठीक है ना। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है, हमने इस फॉर्मूले से निकाला था, ये रहा 90, तो यहाँ पर 90 लिख लो, ठीक है, माइनस इसकी वैल्यू क्या है 5, या 5 रख लो, ठीक है। तो 90 में से 5 गया तो 85, है ना, और जब 85 की मल्टीप्लाई ऑफ 10 से करोगे कितना आएगा, पहले इसे लिख लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और यहाँ कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अच्छा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, जो क्या जाएगा 850, ठीक है ना,
और जो लिखा है सेम का सेम लिखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। और सुनो मेरी बात, ये माइनस में है ना, क्या 6 माइनस में है, उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अभी सॉल्व करना कितना जाएगा, 8 5 और 6, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, 8 5 6 आ गई। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई, 8 5 6। तो इसका करेक्ट आंसर है ना, इतना बढ़िया क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे ऐसा क्वेश्चन बन सकता है ना, थोड़ा ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है ये वाला, देखो चलो रखते हैं क्वेश्चन ना। तो क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन है कि द वैल्यू मुझे स्पेस क्वेश्चन के लिए, हाँ क्वेश्चन है मैं ऊपर लिख दूंगा इसको क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा। द वैल्यू ऑफ के बाद यहाँ पर एक्सप्रेशन आने वाला है, उसमें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नीचे, ठीक है, यहाँ जगह नहीं है। तो इसमें एक्सप्रेशन क्या हमारा, 1002 का क्यूब प्लस 1008 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब माइनस 3 1002, ठीक है। थोड़े से फास्ट लिख दूं मैं, 216 अपॉन में क्या मेरे, अपॉन में है स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 16 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 008 और यहाँ पर हो जाएगा 6, ठीक है, माइनस 0 और यहाँ पर हो जाएगा 16। तो इस ये रखा आपको, ठीक है। तो आपको इस पूरे की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ऑप्शन इसके दे रखे हैं, क्या क्या ऑप्शन है, एक तो 2024 ऑप्शन पहला, दूसरा 2025 है ना, और थर्ड है 2026 एंड इसका लास्ट है 0। तो एक में से ही कुछ आंसर होगा, ठीक है। तो करते हैं इसे। देखो अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, कुछ आपको ये जो है, देखो पहले जैसे मैं सोचता हूँ मोटा मोटा, इसे ए मान लो, तो ए क्यूब इसे बी मानो, बी क्यूब इसे मानो सी क्यूब, है ना। तो क्या करा आपने, 1002 को ए माना, 1008 को बी माना, ठीक है, और 16 को आपने क्या माना, सी माना, ठीक है। तो अगर आप इसके हिसाब से सोचना चाहेंगे, इसे कैसे बोलो, इसको जो आपने इधर का 1002 से मानो, 1008 को आप बी मानो और 16 को सी मानो। अगर मैं इन तीनों की जगह पर ए बी सी लिखूं, रख रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको सॉल्व करना है इसे तो लेट करके कर लो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट अगर मैं समझा रहा तो मैं लेट करके समझाऊंगा। तो इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो, तो वैल्यू करना जरा कहीं जाए तो एक ही हो जाएगा, क्योंकि अब मैंने ये लिखा है, ठीक है भैया, ठीक है, प्लस ये बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बी है मेरा, मैंने आप लेट किया था, और ये मैंने लेट यहाँ क्या किया था, सी, यानी सी क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 है, ये क्या था 1002 ए, ये क्या था 100 मल्टीप्लाई में वैसे चलेगा ना, 100 क्या है बी, और ये 16 क्या सी। अच्छा नीचे क्या रखा ए, ये ए तो पर इसका स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई किसका, ये ए है ये बी है, तो ए बी की मल्टीप्लाई की गई है ए बी, माइनस ये बी सी की मल्टीप्लाई की गई है बी सी, ठीक है, और ये वाला किससे मल्टीप्लाई की गई है, इन दोनों की ए सी की, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ये वाला ऊपर वाला न्यूमरेटर का क्या ये दिख रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, यानी इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ क्योंकि इसके बराबर है, और इसकी जगह पे लिख सकता हूँ, है ना। तो मैं लिख रहा हूँ, देखो इस न्यूमरेटर को मैं नीचे रखता हूँ, है ना, तो इसकी जगह लिख सकता हूँ, जो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, ये रहा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है, अपॉन में जो डिनोमिनेटर में आपको दे रखा है उसको सेम का सेम लिख दो, क्या दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आप चाहो तो डायरेक्ट लगा सकते हो, है ना,
प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। ठीक है, तो देखो ये जो पूरी वैल्यू है और ये पूरी वैल्यू जो है सेम है ना, तो इसे डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दो, कट गया। तो क्या बचा, सम बचा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब ए की वैल्यू आपने जो आपने देखो ये बड़ी फॉर्म थी तो मैंने लेट करके एबीसी कर लिया और वैल्यू पुट कर दी, तो मैंने एच सॉल्व कर दिया। करने को वैसे भी कर सकता था बट आप कंफ्यूज हो सकते थे, और सबसे बढ़िया तरह समझाने का तरीका लेट कर लो अगर बड़े क्वेश्चन आए तो। ठीक है, तो अब क्या कहा है, तीनों को सम कर दो, आंसर आ जाएगा, क्योंकि यही तो एक्सप्रेशन है, यही तो ये वाली ये पूरी तो ये एक्सप्रेशन है, काटापीटी कर दी तो ये आ गया, यानी ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों का सम कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या करना है, ए की जगह क्या है 1002 प्लस बी की जगह क्या है मेरा 1008 और सी की जगह क्या है मेरा 60, है ना। तो जरा तीनों को सम करना कितना आएगा, ये आ जाएगा मेरे यहाँ से 8, ये हो जाएगा 10 और 6, है ना, यहाँ कैरी लगा और ये हो गया 0। ठीक है, और ये दो आया, अच्छा सॉरी, यहाँ पर जब ये कैरी एक जाएगा, एक और एक 2 हो गई ना, हाँ, और ये क्या जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा 2 बस। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तीनों को सम कर लेना, 2026 आ रहा है। ठीक है, बढ़िया एकदम, है ना, तो इसका ही करेक्ट आंसर है। तो आई होप कि ये इतना बड़ा आपको अच्छा लगा हो, है ना। अगर आप इसे करते, पहले इसका क्यूब लेते, फिर इसका क्यूब लेते, फिर इसका क्यूब लेते, फिर सबकी मल्टीप्लाई करते, फिर जो आंसर आता और जो इसका आता उसमें से माइनस करते, है ना, फिर डिनोमिनेटर का ऐसे बहुत लॉन्ग तरीके से करते, तो बहुत लॉन्ग हो सकता था। तो कुछ आइडेंटिटी जो पढ़ाई है उनका यूज करो, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था, कितना सा हो गया इसका आंसर, है ना। तो इस तरीके से आइडेंटिटी का यूज किया जाता है कंपटीशन में और कुछ अच्छे क्वेश्चन बनाने के लिए, समझ गए। तो और ये जो क्वेश्चन है सर कमेंट में आंसर देना, ठीक है। जो बच्चा पहले कमेंट में आंसर दे देगा कल मैं उसका नाम लूंगा पक्का। कल जो क्लास होगी ना उसमें मैं जो भी ये नेक्स्ट ये पार्ट 3 चल रहा है, तो पार्ट 4 में उस बच्चे का नाम लूंगा जिसने भी इसका सही आंसर दिया हो, सिर्फ सही आंसर, ठीक है। तो करना जरा। अब मैं इस पर बेस्ड आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ। देखो जरा, इसका जो है ना दूसरा नाम कंडीशनल आइडेंटिटी भी है, बिकॉज इसमें मेरी कुछ कंडीशन लगती है, तो इसलिए इसका नाम कंडीशनल आइडेंटिटी रख दिया। अब देख क्या क्या इसमें कंडीशन लगती है, ठीक है। और जो कंडीशन है उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी है आपके सामने, तो भाई क्या पहले उसे भूल जाओ, पहले कंडीशन देखो क्या है। कंडीशन ये है मेरे भाई, आपको या तो गिवन होगा, सुनो मेरे ध्यान से, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, है ना, या आपको खुद निकालना होगा वो चीज। क्या चीज लिखता हूँ यहाँ पर, अगर इफ आपका a प्लस बी प्लस सी, है ना, ये मान लो कि आपको गिवन है, ठीक है, क्या कहेंगे गिवन है, तीनों का सम 0 आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको अगर तीनों का सम 0 आ रहा है तो आप इसे डायरेक्ट पता क्या लिखते हैं आप, दैट इम्प्लाइज, अगर ये है तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे कि a क्यूब प्लस b क्यूब और प्लस c क्यूब को आप लिख सकते हो 3abc, ठीक है। आप इसको ये लिख सकते हो, इसका मतलब ये कि जहां भी दिख जाए आपको तीनों का सम 0 है, इसका a प्लस बी प्लस सी तीनों का सम अगर 0 है तो आप a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब को आप 3abc फॉर्म में लिख सकते हो। इसको a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब को 3abc फॉर्म में लिख सकते हो। अब ये सब कहां से आ गया, मैं इसका प्रूफ दे रहा हूँ, ध्यान समझना, ठीक है। प्रूफ इसका बहुत सिंपल सा है, कुछ भी प्रूफ नहीं है, बताऊँ कैसे। देखो थोड़ा आप मेंटलिटी सोचोगे तो फोकस होकर सोचना, बहुत इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूँ, बहुत इंपोर्टेंट। अगर तीनों का सम 0 दे रखा है, ये दे रखा है जब तो यार क्या बोल रहा हूँ, अगर ये दे रखा है तो जब भी तो यार, अगर ये ही नहीं होता तो ये कैसे आ जाता, है ना। तो बता दो ये इससे ये कैसे बना। तो मान लो कि तुम्हें तीनों का सम 0 दे रखा है क्वेश्चन में पहले से, अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है, यानी कि तीनों का सम 0 है, तो देखो ये तो तीनों का सम है, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या दे रखी है 0। अगर मैं यहाँ 0 पुट करूंगा, समझे मेरी बात, अगर मैं यहाँ पर क्या यहाँ पर अगर 0 पुट करूंगा इसकी जगह पर, है ना, तो ये 0 हो जाएगा ये वाला हिस्सा। और ये जो पूरा है अगर मैं सेम का सेम यहाँ लिख दूँ, तो जब 0 से इस वाली जो वैल्यू, ये जो वैल्यू 0 है, जब 0 से इस पूरे की मल्टीप्लाई करूंगा, किसकी, इसकी, जब 0 से इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये 0 आएगा, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट है -3abc, जब 0 के इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, और इधर जाकर वो किस में हो जाएगा प्लस 3b प्लस 3abc में, जो कि ये बन जाएगा। समझ आ रहा है? चलो मैं थोड़ा जल्दी बताता हूँ कैसे करा मैंने। मुझे पता थी तीनों का सम 0 दे रखा है, तो मैंने यहाँ पर 0 रख दिया, ठीक है, इसके लिए 0 रख दिया। अच्छा, ब्रैकेट में जो लिखा है इसे लिख नहीं रहा हूँ, सेम का सेम लिख लेना, थोड़ा बड़ा है, ठीक है। अच्छा, और ये जो लिखा मैं यहाँ लिख देता हूँ, a क्यूब प्लस b क्यूब
प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, ठीक है। जब आप इसकी से जब आप इस जीरो, ये जीरो होता है जब इसकी वैल्यू जीरो रखी है, जब आप जीरो की मल्टीप्लाई इस पूरी वैल्यू से करोगे, है ना, तो रिजल्ट क्या आने वाला है, रिजल्ट आएगा भैया जीरो। जीरो की किसे मल्टीप्लाई करते हो जीरो आता है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आ गया। अगर आप माइनस 3abc को अगर उधर भेजोगे जो कि प्लस में हो जाएगा, ऐसा कुछ देखो, जब आप इस माइनस 3abc को उधर भेजोगे तो देखो ऐसी फॉर्म बन जाएगी, ये बात है, ए क्यू प्लस बी क्यू, और माइनस 3abc को उधर भेजोगे तो प्लस 3abc हो जाएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू को मैंने 3abc लिख दिया। इसका मतलब कि ये सब जो रिजल्ट आया ये इससे आया, बिकॉज जब ये जीरो था, है ना, जब ये पूरी वैल्यू जीरो हुई है, इसका मतलब ये उठ के इधर आया, तो जब ये था इससे ये बना, है ना, जब भी ये गिवन हो तो डायरेक्टली लिख देना, समझ गए। अगर यही नहीं होता तो ये प्रूफ हो जाता, नहीं होता ना, तो जब भी ऐसे दिखे ना तो आप इसे डायरेक्टली लिख देना, ठीक है। ये आपकी कंडीशन है, इस कंडीशन आइडेंटिटी, सही है। अब मैं फालतू चीज तरफ कर देता हूँ, मेन जो था हमारा ये था समझना इससे कैसा रहा। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये कहते रहता है बी और सी होता है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है। ये आपकी कंडीशन है। अब इस पर भेज दोगे क्वेश्चन, ये रहा एक क्वेश्चन, और मैं बताऊंगा यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब, और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर है ए माइनस बी और बी माइनस सी और सी माइनस ए। इसका ऑप्शन है, एक ऑप्शन 1, एक ऑप्शन है 2, एक ऑप्शन है 3 और एक ऑप्शन है 4, ठीक है। ये है क्वेश्चन और ये है ऑप्शन, इसकी वैल्यू बतानी है, कुछ नहीं सॉल्व करना है। पहले इस पर बेस दो क्वेश्चन है, एक ये है एक ये है। पहले मैं इस पर बेस पहले इस क्वेश्चन बनाऊंगा फिर से करूंगा, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन कैसा है। तो बोला सिंपलीफाई फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये दे रखा आपको, तो आपको सॉल्व करना है, बस इसकी वैल्यू बतानी आने वाली है। अब ऐसे मत कर देना कि 1 जो 221 है उसे 3 बार मल्टीप्लाई करके जब वैल्यू लिख रहे हैं, इस 15 को 15 का क्यूब निकाल के जब दोनों को प्लस कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना आपको, आपको इस आइडेंटिटी का यूज करना है। अच्छा, मैंने आपको बस एक इसमें कंडीशन आइडेंटिटी ये थी कि अगर तीनों का सम 0 आ रहा है, इसका मतलब आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब को 3abc की फॉर्म में लिख सकते हो, है ना। अब देखो थोड़ी देर के लिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, अच्छा अगर आपको abc निकालना होगा तो कहाँ से निकालोगे, जो क्यूब के नीचे वो a है, जो क्यूब के नीचे वो b है और जो क्यूब के नीचे वो c है। इसका मतलब भैया ये जो a है ये b है और ये मेरा c है, समझ में क्या कह रहा हूँ, मतलब कि ये जो मेरा 21 है a है, ये b है और ये c है, तो 21 जो है आपका a और जो 15 है वो आपका b और जो आपका 36 है वो कितना है c, ठीक है। अगर मैं तीनों को सम करता हूँ, है ना, अगर मान लो इन तीनों का सम करने पर मेरा रिजल्ट आता है 0, अच्छा माइनस में, सॉरी पहले मैं जो थोड़ा एक अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, जब मैं ए बी सी में फाइंड कर सकता हूँ, तो 21 का क्यूब का ये आ गया प्लस 15 का क्यूब ये आ गया। क्या मैं इस तरह से लिखता हूँ, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप कर सकते हो कि 21 आपको क्या है इसमें ए और 15 का इसमें बी एंड माइनस 36 क्या आपका इसमें सी, ठीक है। अगर मुझे पता चला कि इन तीनों का सम ए बी, ये जो आपका 21 15 36 माइनस में ये जो दे रखा है एबीसी, अगर तीनों का सम 0 आता है तो जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होगा, ये वाला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी होगा, इसे मैं 3abc फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं पहले तीनों का सम करता हूँ। जब मैंने तीनों का सम करा, किसका 21 जो कि ए है और ये 15 और जब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जब मैंने तीनों का सम करा तो ये कितना है 36 और ये कितना है 36, तो ये कैंसिल आगे 0 नहीं होगा। इसका मतलब कि आपने क्या a प्लस बी प्लस सी का जो आपने सम करा तो आपका आंसर क्या है 0 आया। इसका मतलब जब आपने तीनों का सम करा और जो कि 0 आ गया तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को क्या आप लिख सकते हो 3abc फॉर्म में लिख सकते हो। तो यही तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है ना, क्योंकि ये a था ये b था और ये c था, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी को क्या लिख सकते हो 3abc। तो लिखता हूँ मैं 3, ठीक है। इसके हिसाब से a क्या था, ये क्या है, जैसे देखो अगर मुझे इसको इसमें लिखना होगा तो 3 का 3 लिख दिया अपनी वजह से a b b c c इसके हिसाब से, बट इसके हिसाब से a क्या है, a मेरा 21 है तो a, फिर b आएगा ना, इसके हिसाब से b है बट इसके हिसाब से b कितना है 15 है, इसके हिसाब से c क्या है, इसके हिसाब से c मेरा c है बट इसके हिसाब से c क्या है -36, तो यहाँ पे लिख दो माइनस, मैं ऐसे कर दूंगा -36 सही है।
हाँ, अब आप जो है इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, और आंसर कर लेना मल्टीप्लाई करके। मेरा मेन काम था आपको उस ट्रैक पे लाना जहाँ पर आप सोच नहीं पाते हो ना, तो मैंने वहां पर लाके आपके सामने रख दिया और आप इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे आराम से, ठीक है। अपना टाइम वेस्ट होने वाला, मल्टीप्लाई तो आपके बच्चा कर सकता है, इसे मैंने छोड़ दिया वहां पर। अब इस क्वेश्चन देखो, बहुत बड़े क्वेश्चन है, इसे अक्सर जो टीचर्स होते हैं वो जेई में रखते हैं, बिकॉज मैंने भी जेई की तैयारी करी थी, है ना। तो जो टीचर्स है, ऐसा क्वेश्चन एक इसी में स्क्वायर वाला होता है, वो भी अभी करा दूंगा थोड़ी देर बाद, है ना, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन वो भी रखा जाता है जेई के नोट्स में। तो इस क्वेश्चन कैसे करनी भैया, कुछ नहीं करना, जैसे मैंने इसे ए माना, इसे बी माना, इसे सी माना, ऐसे आपका करना है। जो आपका दे रखा है ए माइनस बी, इस पूरे को क्या मान लो, ए माइनस बी को आप मान लो ए, और बी माइनस सी को मान लो बी, और सी माइनस सी को क्या मान लो सी, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो इस पूरे को क्या माना ए क्यूब, इसको बी क्यूब, इसको सी क्यूब, समझ गया। अच्छा, मैंने आपसे बोली अगर तीनों का सम 0 आता है तो ये जो आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिख रहा है ना, इसे 3abc फॉर्म में लिख देना, जैसे कि वहां पर मैंने लिखा था, ठीक है। अच्छा भैया, पहले तीनों का सम 0 है जब ना, जब तो मैं इसे लिखूंगा। तो देखो ये जो आपका ए दे रखा है ए माइनस बी, ये जो आपका बी दे रखा है बी माइनस सी, ये आपका सी दे रखा है सी माइनस सी, इन तीनों को प्लस करना है ना। जब मैं इसको इससे प्लस करूंगा, देखो जब मैं इसको इससे प्लस करूंगा तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये माइनस बी प्लस बी, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और माइनस सी से प्लस सी कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप करोगे तीनों का सम, चलो ऐसे लेकर के ऐसे करके दिखाता हूँ, क्या था, ए किसे लिया मैंने, ए से लिया ए माइनस बी किसे लिया मैंने बी माइनस सी किसे लिया सी माइनस सी, इन तीनों का सम करो जरा, बराबर। अब इन तीनों का सम करो जरा, ये आ गया प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस सी, ठीक है। तो प्लस सी से माइनस सी कैंसिल, प्लस बी से माइनस बी कैंसिल, और प्लस ए से माइनस सी कैंसिल, तो इधर का रिजल्ट क्या है 0, और आपका ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा 0। इसका मतलब ये है कि ये जो ए था और ये बी था और ये सी था, अगर आप तीनों का प्लस करोगे तो इसका रिजल्ट क्या ना है 0। अगर तीनों का सम 0 आ रहा है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी को 3abc लिख सकता हूँ ना, हाँ। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसे मैं 3a फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, इसकी फॉर्म में लिख रहा हूँ 3abc फॉर्म में। तो मैं इसे रफ कर दूँ क्या, चलो यहाँ पे लिख दो। तो जो आपका न्यूमिनेटर है जो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, जो कि हमने ए माना था ना ए माइनस बी को, और बी को बी माइनस सी, और सी को क्या माना था सी माइनस सी, है ना। तो जो आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, इसे मैं 3ab फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो 3 आ गया। अब इसके हिसाब से ए था तो ए आ गया, बट इसके हिसाब से ए क्या है ए माइनस बी, यहाँ पर ए माइनस बी आ जाएगा, एंड बी क्या है बी माइनस सी क्या है सी माइनस सी, ठीक है। और यहाँ पर जो सेम लिखा है न्यूमिनेटर में वो सेम है सेम बी माइनस सी और सी माइनस, ठीक है। ये देखो ये जो आपका न्यूमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर है और जो न्यूमिनेटर की वैल्यू है वो सेम है ना, ए माइनस बी और बी माइनस सी सी माइनस सी कैंसिल, ए माइनस बी माइनस सी माइनस सी कैंसिल, सेम है। आंसर कितना है इसका सिर्फ 3 आया, इसका मतलब 3 कहाँ पर है जी, ये इसका करेक्ट आंसर है, बढ़िया ना, हाँ। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, और इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, वो आप घर से करके लाना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ए वाला HW, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्यूब अपॉन में ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब, ठीक है। और आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है ना, जो भी इसकी वैल्यू बताना। जैसे मैंने इसे सॉल्व करा, इसे ए मानो इसे बी मानो इसे सी मानो, ऐसे से ए मानना इसे बी मानना इसे सी मानना, बिकॉज बता रहा हूँ क्यों। माइनस बी से बी कैंसिल, माइनस सी से सी कैंसिल, माइनस ए से ए कैंसिल, 0 आ गया। तो जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है इसे 3ab इस फॉर्म में लिख दिया है, कैसे 3 ए क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, बी हो जाएगा सी हो जाएगा, तो ये सेम सेम दे जाएगा, काटापीटी कर देना आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, करके देखना, नहीं होता तो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कि आपका होमवर्क है। अगर जो बच्चा कर लेते हैं कमेंट में आंसर देना, है ना, उसका मैं कल नाम बोलूंगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब इस पर बेस्ड जो जे एडवांस में क्वेश्चन आया था, है ना, पहले उस कॉन्सेप्ट को बता दूं, जो जे एडवांस में क्वेश्चन जिस पर बना था, फिर मैं उस जे एडवांस वाले क्वेश्चन को यहाँ पर कराता हूँ, ठीक है। हाँ, देखो अब मैं थोड़ा सीरियस बात करने वाला हूँ, है ना। अब थोड़ा जो है ना ध्यान समझना मैं क्या कहने वाला हूँ, बिकॉज ये जो कंडीशन बता रहा हूँ इस आइडेंटिटी को लेकर वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो कंडीशन क्या है इसकी, कंडीशन ये है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था। मैंने क्या बोला था आपसे, इफ अगर
आपको a प्लस बी प्लस सी आपको 0 दे रखा हो, है ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इसी फॉर्म को a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को आप लिख सकते हो 3abc की फॉर्म में, है ना। जब आपको ये दे रखा हो गिवन में तो आप 3a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को आप क्या लिख सकते हो 3abc फॉर्म में लिख सकते हो, है ना। ये मेरी क्या थी फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। बस मैंने ये कहने का मतलब है, अगर आपको कहीं ये दिखता है तो आप आंख बंद करके ये लिख देना, मैं बस ये चाहता हूँ। आपको अगर ये दिखता है तो आप आंख बंद करके इससे ये लिख देना, समझ गए। अच्छा भैया, अब ये फर्स्ट मेरी कंडीशन थी। देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, मेरी बात सुनो, है ना। जब आपको ये दे रखा हो, जब आपको ये दे रखा हो क्वेश्चन में गिवन, जब ये दे रखा तो ये लिखना है, बट आपको अगर ये पूरा दे रखा हो इफ आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, है ना, और ये भी है ना, ठीक है। अगर आपको तीनों का सम 0 दे रखा है तो आप इससे ये लिख देना, ठीक है। अगर ये दे रखा है तो इससे ये लिखना है, अगर ये दे रखा है तो इससे क्या लिखना है, इससे ये लिखना है नहीं। अगर आप बोल रहे हो कि इससे ये लिखना है तो आप गलत हो, बिकॉज इससे ये ही नहीं एक और रिजल्ट आता है, समझ गए। इससे अगर ये लिख रहे हो सिर्फ ये सोच के कि इसका रिजल्ट ये होगा तो आप गलत हो, बिकॉज इस चीज से ये रिजल्ट हो सकता है बट इस चीज से ये रिजल्ट नहीं हो सकता है, पर आप ये नहीं कह सकते इसका एग्जैक्ट यही होगा, बिकॉज इससे आपके दो रिजल्ट बनते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको ये दे रखा हो आप आंख बंद करके ये लिख देना, और आपको अगर ये दे रखा हो मतलब ये दे रखा हो तो इससे दो रिजल्ट बनने वाले हैं। कौन कौन से दो रिजल्ट, एक तो ये वाला होगा क्योंकि अगर ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है। दूसरा रिजल्ट क्या है, अगर आपको ये दे रखा है तो इससे ये भी लिख सकते हो एंड इससे ये वाला भी लिख सकते हो कि ए बी सी तीनों क्या बराबर है, समझाया। ये दे रखा है तो डायरेक्ट ये लिख देना, है ना। अगर ये दे रखा है तो सिर्फ ये ना लिखकर आप ये भी लिखो, है ना, साथ साथ, और प्लस ये भी लिखो, ठीक है। ये दे रखा है तो दो कंडीशन लिखनी पड़ेगी आपको। चलिए अब इसका इससे ये बनना आपने प्रूफ से बता दिया, ठीक है, बट भी इससे ये बनना तो आपने सिखाया, ये बात है ना। तो मैं ये कर रहा हूँ, अब ध्यान दो, मैं इसका प्रूफ बता रहा हूँ। अगर पूरा प्रूफ बता रहा हूँ तो ये प्रूफ जो है ना ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मैं प्रूफ बता रहा हूँ, है ना। नहीं तो मैं कोई मतलब नहीं तो प्रूफ करना डायरेक्ट लिखवाया आइडेंटिटी और क्वेश्चन करा दिया, जैसे ही सब टीचर करते हैं, मैक्सिमम टीचर करते हैं, बट अच्छे टीचर नहीं करते, है ना। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ रियलिटी तो प्रूफ में ही है कि पता करो कि चीजें कहाँ से लिखती है, पर लिमिटेड चीजों की आपको प्रूफ बताया जाता है जो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जेई में डायरेक्ट प्रूफ से ही क्वेश्चन बन जाता है ना। तो ये क्वेश्चन ही आया था एडवांस में प्रूफ के तौर पर, ठीक है। अभी क्वेश्चन ये बता रहा हूँ, प्रूफ क्वेश्चन बाद में कराऊंगा, ठीक है। हाँ, तो प्रूफ क्या है, इससे ये दोनों कैसे बने, तो बड़ा सिंपल है, आपको इधर क्या है ना। अच्छा मैं इसको इधर ले जाऊँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इससे तो कुछ भी कर सकता हूँ ना, बनाना ये दोनों है, ठीक है। तो ये प्लस में जाकर माइनस में, ठीक है। अब आप इस चीज को देखो, ये वाली चीज अगर रखी है ना 0 कर रखी है ना, इसका मतलब भैया कि जो ये LHL है या RHL है। अब जो मुझे गिवन में दे रखा है वो मेरा जो LHL है वो क्या है 0 है, इसका मतलब LHL जो है LHS लेफ्ट हैंड लिमिट, ये दाएं हाथ है ना, ये बाएं हाथ होता है ना, ये दाएं हाथ वाला हिस्सा मेरे क्या दे रखा है 0 दे रखा है, LHS 0 दे रखा है। अब आप थोड़ा दिमाग में जोर डालना, अगर ये वाला पार्ट आपको 0 दे रखा है, पहली बात अगर ये इसने इसके बराबर बोला है ना, अगर ये मेरा 0 है LHS भी 0 है तो ये भी तो 0 होगा, बिकॉज ये इसके बराबर है। अगर ये वाला पार्ट आपको क्वेश्चन ने बोल रखा है ये 0 है LHS 0 है, तो अगर मुझे बराबर करना होगा ये वाला पार्ट, तो अगर ये 0 है तो ये भी तो 0 होगा, जब भी तो बराबर होगा। इसका मतलब अगर LHS 0 है तो RHL भी क्या होगा, RHL भी क्या होना चाहिए, ये तो आपको गिवन है, ये आपको गिवन है ना। अगर ये 0 है LHS तो RHS भी क्या होगा, RHS भी होगा 0, समझ आया। अच्छा RHS क्या है मेरा, RHS ये वाला है, देखना जाने a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है। ये RHS क्या, ये क्या है 0 है, क्योंकि ये 0 तो ये 0, तो भैया ये वाला पूरा पार्ट क्या हो गया 0 हो गया, समझ आया। अच्छा अब क्या कर सकते हैं भैया, अब एक चीज बताओ, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जैसे मैं बात करूं इसकी 5x प्लस सी, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्लास 10th 11th 12th आपने पूरे में कर रखी है ना।
जब भी कोएफिशिएंट 3 होती है तो इसके दो रूट्स आते थे, है ना। कौन कौन से आते थे? एक तो एक आता था इसका, मतलब कि जब ये कोएफिशिएंट दी होती थी तो आपके दो ऐसे ब्रैकेट बनते थे, याद है? हाँ। तो भैया दो ब्रैकेट से क्या था कि अगर दो ब्रैकेट बन रहे थे ऐसे बराबर 0 है तो ये दो जब भी ये दो क्या करते थे, आप इसे 0 कर देते थे, है ना। जब भी ऐसी फॉर्म आती थी तो आप पहले इसे 0 कर देते, है ना, और इसे भी क्या कर देते थे, 0 कर देते। क्या आपने ये सोचा है कि इसे 0 करना है क्यों, इसे 0 क्यों करना, है ना? ये भी तो माइंड में आ सकता है। चलो आपने बचपन से पढ़ा है, कुछ बच्चों को पता नहीं होगा, बट किसी को पता भी, मतलब अगर आप कोई चीज कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ, है ना। अगर आपने इसे 0 लिया, इसे 0 लगाया तो मैं आपसे पूछता हूँ 0 क्यों लेते हैं? आपकी टीचर ने बताई होगी, अगर नहीं बताई तो समझ लो 0 क्यों करते हैं। बिकॉज अगर आपका RHS 0 है तो ये वाला भी 0 होना चाहिए, और ये वाला क्योंकि इससे ही बना है, क्योंकि इसके बराबर है। अगर ये 0 तो ये भी 0 होना चाहिए। तो 0 कैसे होगा? जब ये 0 होगा और ये 0 होगा। जब 0 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे जब तो 0 आएगा। इसका मतलब अगर भैया इस वाली वैल्यू को अगर 0 बनना होगा तो ये भी 0 हो और ये भी 0 हो, है ना। या तो ये 0 हो जाए क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगी, तो मैं बोलूँ ये 0, है ना, नाइदर भी ये 0 और नॉट भी ये 0, है ना। तो या तो ये 0 या ये 0। अगर ये 0 होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू 3 आएगी। अगर ये 0 होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी, है ना। तो ये था फंडा। अगर दो ब्रैकेट दे रखे आपको और बराबर में 0 है तो इसे भी 0 कर दो, इसे भी 0 कर दो। ऐसे ही है अगर ये पूरा ब्रैकेट है और ये पूरा ब्रैकेट है ना, और बराबर में 0 हो रहा है तो इससे दो क्लियर होते हैं कि ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, ठीक है। ये भी 0 हो सकता है तो करते हैं, ये 0 हो जाएगा तो क्या है, a + b + c 0। तो देखो ये तो तुम्हारा प्रूफ हो गया। इससे ये वाला प्रूफ कर दिया क्योंकि ये यही तो था और इससे ही ये बना है ना, तो ये वाला रिजल्ट मेरा प्रूफ हो गया। ये यहाँ पर होगा ना। बात आती है इसकी एंड, ये वाला 0 करना जरा, a² + b, अब ये रह रहा है +b² + c² - ab - bc - c बराबर 0 को लगता है, ठीक है। अब क्या करो, ये कहीं ना कहीं ये वाला जो पार्ट जो है ये मैं इसके बाद करने वाला हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको माइंड में रखना है ना। मैं इसमें क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में पूरे में मल्टीप्लाई करता हूँ 2 की, यहाँ लिख देता हूँ मल्टीप्लाई ऑफ 2। अब आप कैसे पता चलेगा कि 2 की मल्टीप्लाई करनी है? तो आपके सामने पहली बार एक्सप्रेशन आई है इसकी। आई होप कि मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चा जो भी 11th-12th का देख रहा है, मैं जेई की बात नहीं करूंगा, जेई में ऑथेंटिक ऐसी डेफिनेशन बहुत आम बात होती है आनी, है ना। और टीचर इसे बोलते हैं स्टार्टिंग में, हाँ ये आम बात है बच्चे, आपकी आगे जैसे आपका तैयारी करोगे ये आपके लिए आम बात हो जाएगी। बट मैं भी यही कहना चाहूंगा कि आपके सामने अभी अगर ये आया है तो इसे याद रखो कि ऐसी जब भी फॉर्म आए तो 2 से मल्टीप्लाई करनी है, मैं तो यही बोलूँगा। और जैसे प्रैक्टिस जैसे समय आगे बीतेगा आपको ये पता जाएगा, जब भी ऐसी फॉर्म आए 2 से मल्टीप्लाई करनी है। भाई मैंने भी ऐसे सोचा था, ठीक है। हाँ, और जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब ऐसे एक्सप्रेशन बनेगा ना तो आपको मजा आ जाएगा, यार इससे ये बन सकता है, तो आप कभी भूलोगे नहीं। जैसे मैंने प्रूफ करा आपको, ठीक है। अच्छा ये कैसे होगा, जब मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा इस पूरे से, तो इसकी 2 से, 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 इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी पूरे में। तो करना जरा 2a² + 2b² + 2c² - 2ab - 2bc - 2ca और बराबर में क्या 0। अगर आप बोलोगे भी यहाँ आपने 2 की मल्टीप्लाई करी तो यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई करो, तो अगर मैं यहाँ की 2 की मल्टीप्लाई करूंगा 0 से तो इसका रिजल्ट 0 नहीं हो जाएगा, है ना। इसका मतलब इसका अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, तो इधर मैं 0 रखा हूँ, समझ गए। अच्छा अब देखो, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि a² + a² बराबर होता है 2a² के, सही है। क्या बोलो, a² + a² बराबर होता है 2a² के। तो 2a² को मैं a² + a² लिख सकता हूँ ना, तो लिख देते हैं। तो इसको मैं लिख रहा हूँ a² + a², ठीक है। ऐसे ही ये जो आपका 2b² है इसे लिखता हूँ मैं b² + b²। ऐसे यहाँ पर 2c² है, इसे लिखता हूँ c² + c², सही है। अच्छा भैया और क्या कर सकते हैं, अब कुछ नहीं, मैंने 2 से मल्टीप्लाई करी इसकी। अब इसे क्या करो, आप इसे सेम का सेम लिख दो, 2ab, है ना, 2bc और 2ca बराबर में क्या है 0, ठीक है ना। अच्छा भैया अब इसे रफ करता हूँ मैं यहाँ पर,
ठीक है। अब इस वाली एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान देना चाहता हूँ। देखो थोड़ा ध्यान दो, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लगा बढ़िया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ लिखने जरा क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ ना, जो ए स्क्वायर प्लस बी जितना डायरेक्ट करी है उसमें ध्यान दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 2ab का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, इसका होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सही है। अच्छा अब एक और देख लो, कौन सा, अगर मैं बात करूं इसकी देखो, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्या बोल लो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना, ए बी स्क्वायर, इसमें थोड़ा यहाँ इसे अलग कर देता हूँ, मैं इसमें स्टार बना दूँ, नीचे समझ जाना ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अच्छा माइनस, अब इसे देख लो, ये वाला पार्ट है ना, तो माइनस 2bc, तो ये और ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, मैं ये लिख दिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करा, वहां पर ए भी आ रहा था, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, बट यहाँ पर क्या रहा bc, तो ये हो जाएगा बी माइनस सी का होल स्क्वायर, समझाया। तो मैं जो स्टार स्टार वाला पार्ट है, कौन सा स्टार स्टार वाला पार्ट है, उसे मैं लिख रहा हूँ प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सही है। ऐसे ही आपके ये जो डिब्बे वाला पार्ट है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर और ये है माइनस 2ca, यानी ए सी बोल दो या सी ए बोल दो, तो इससे क्या हो जाएगा, क्या क्या लिखा दिख जाएगा डिब्बे वाला, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना, और ये वाला क्या है माइनस 2 ए सी बोल दो सी ए बोल दो, आपकी इच्छा है, ठीक है ना। तो मैं ए सी बोल देता हूँ बिकॉज यहाँ पहले है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे इसके हिसाब से ए माइनस बी होल स्क्वायर हुआ, इसके हिसाब से बी माइनस सी था तो बी माइनस सी का होल स्क्वायर, इसके हिसाब से ए सी है तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर, जब आप इसे खोलोगे तो ये फॉर्मूला बनने वाला है, ठीक है। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। इस पूरी एक्सप्रेशन को मैंने ऐसे लिख दिया, अच्छा बराबर में क्या है 0, तो 0 आ गया, यहाँ तक क्लियर। अच्छा मेरी एक बात ध्यान से सुनो, क्या कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर अगर आपका 0 है, क्या बोल लो, अगर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर अगर आपको इसका रिजल्ट निकालना है 0 आना है ना, अगर इसका रिजल्ट क्या है 0 आना है, तो इसकी एक ही कीमत है 0 आने के लिए। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ अल्फा की वैल्यू क्या रखूं, बीटा की वैल्यू क्या रखूं, गामा की वैल्यू क्या रखूं, जिससे कि तीनों का सम करने पर 0 आ जाए, बिकॉज इस पूरे की वैल्यू 0 है ना, तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू ऐसे क्या रखूं जिसे सम करने पर, मतलब स्क्वायर के सम करने पर रिजल्ट 0 आ जाए। तो सिर्फ एक कंडीशन है, कौन सी, जब अल्फा की वैल्यू 0 कर दो और बीटा की वैल्यू 0 कर दो और गामा की वैल्यू 0 कर दो, बिकॉज जब आप इसमें रखोगे 0 तो अल्फा 0 यानी कि 0 क्या स्क्वायर यानी 0, बीटा कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर 0, गामा कितना 0, 0 का स्क्वायर 0, तो 0 के तीनों को प्लस करोगे तो क्या जाएगा 0, और ये तो 0 है ही, यानी ये हो जाएगा मेरा ट्रू। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, है ना। ऐसे ही इस वाले को देखो, ये है ना, इसे थोड़ी देर के लिए अल्फा मानो, इसे बी बीटा मानो, इसे गामा मानो। तो जैसे मैंने आपको बोला क्योंकि इसका स्क्वायर है तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर, अगर इसका रिजल्ट 0 आ रहा है तो इसका एक ही आंसर हो सकता है कि ये जो अल्फा का स्क्वायर है, जो अल्फा है स्क्वायर के नीचे वाला, इसे भैया 0 कर दो, और जो बीटा है बीटा के ऊपर वाला मतलब जो स्क्वायर के नीचे वाला है बीटा, उसे 0 कर दो, और जो स्क्वायर के नीचे वाला गामा है उसे 0 कर दो। यानी स्क्वायर के नीचे क्या है b माइनस a माइनस b, तो इसे भैया 0 कर दो, क्योंकि अगर ये 0 होगा ये 0 होगा ये 0 होगा, जब तो तीनों का सम 0 आएगा, यानी ये भी 0 करो ये भी 0 करो ये भी 0 करो। जब मैं इसे 0 करूंगा, समझो मेरी बात, जब मैं इसे 0 करूंगा है ना, तो इससे a बराबर b हो जाएगा, चौथा ले जाओ प्लस से माइनस में। अच्छा अगर भी इसे ऐड, इसे कैसे करूं, इसे सिर्फ 0 करोगे आप तो p हो जाएगा c के बराबर, ठीक है। एंड अगर मैं इसको 0 करूंगा तो क्या हो जाएगा, c उठ के उधर चल जाएगा, जो कि a c दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इससे ये लॉजिक निकला कि a b के बराबर है, b c के बराबर है और c a के बराबर है। इसका मतलब कि तीनों वैल्यू क्या है मैं बता रहा हूँ, a किसके बराबर है, a बराबर है b के और b बराबर किसके c के, यानी तीनों वैल्यू क्या है, तीनों वैल्यू क्या बराबर है। तो मैंने आपको बोला कि जब भी अगर ऐसा दिया हो तो आप इसे डायरेक्ट ये लिख देना, ठीक है। अगर आपको ये दिया हो
तो इससे एक तो ये लिखना, क्योंकि इससे ही मैंने ये सब प्रूफ करा है ना। एक तो ये वाला रीजन मैंने प्रूफ कर दिया बराबर है, ये प्रूफ कर दिया जो कि ये रहा, और ये मैंने यही प्रूफ कर दिया था जो कि ये रहा। तो मैंने आपको दोनों प्रूफ कर दिया है, ठीक है। जब भी ये दिया हो तो ना कि तुम इसे लिखो, आपको ये न लिखकर दोनों लिखने होंगे, है ना। दोनों कंडीशन कि ये दे रखा है तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इससे अगर ये गिवन हो तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया ये सब, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया, अपने ये प्रूफ हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जेईई एडवांस में, जेईई एडवांस का जो 2025 में क्वेश्चन आया था इस आइडेंटिटी के ऊपर, है ना। तुम देखो छोटी सी चीज कितना बड़ा रूप ले जाती है कि एक जेईई जैसा एग्जाम में जो टफ एग्जाम होता है उसमें ये 9th क्लास के छोटी छोटी चीजें आ रही है। बट मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि छोटी चीज कुछ होती नहीं है अगर बड़े लेवल पे जाके सोची जाए तो, समझ गए। तो आप देखो जेईई एडवांस का 2025 में कैसा क्वेश्चन आया था, मैं आपको कराता हूँ कैसा है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले से नोट डाउन करो, फिर हम जाके बढ़िया सा क्वेश्चन है उसे करेंगे, ठीक है। देखो जो मैं बता रहा था जेईई पर, इस आइडेंटिटी पर बेस्ड एक जेईई में क्वेश्चन आया था, जेईई एडवांस में 2025 में आया था, ठीक है। इसे करने के बाद फिर मैं जेईई मींस 2021 का डायरेक्ट आइडेंटिटी पर बेस्ड एक क्वेश्चन आया था उसे बताऊंगा। पहले से देख लो क्या बताया क्वेश्चन ने, क्योंकि क्वेश्चन इतना नहीं था, सच्चाई बताऊंगा आपकी। बिकॉज इसमें जो था, ये जो क्वेश्चन आया था ना, ये प्योरली वेक्टर, क्लास 12 में एक चैप्टर है वेक्टर नाम का ना, तो प्योरली उस पर आया था। पहले वेक्टर के कुछ पार्ट दिया था स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद जब बच्चों ने वो वेक्टर की कुछ उसमें फॉर्मूले लगाए, ठीक है। फिर उसके बाद जब उन्होंने कैलकुलेशन करी तो ये वाला जो आपका ये वाला पार्ट दिख रहा है ये कैलकुलेशन के बीच में आया था, है ना। जैसे आप कैलकुलेशन करते हो तो जब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो कैलकुलेशन के दौरान आपको एक जैसे क्वाड्रिक्वेशन आगे सॉल्व करना है, ऐसे ही बच्चों को जब जेईई एडवांस में बच्चे बैठे थे, जब उन्हें वेक्टर का जो क्वेश्चन था, है ना, जब उन्होंने उस क्वेश्चन को सॉल्व करा तो आगे चलकर ये वाली चीज आप उन्हें फेस करनी पड़ी, उनके सामने ये चीज आई। और ये चीज जो बच्चा उस समय पे सोच लिया, जिसने उस समय पर इस आइडेंटिटी का उपयोग को जानता था या उसे पता थी, तो वो इस क्वेश्चन कर गया होगा। और जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को, मतलब इस आइडेंटिटी को याद नहीं, जिस बच्चे को, वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा, बिल्कुल 100% नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बता रहा हूँ कहीं ना कहीं छोटी चीज इंपोर्टेंट होती है, ठीक है। तो इसे देखो समझो, तो क्या हुआ था कि इसे मैं सेम का सेम लिखता हूँ, है ना। तो इक्वेशन के दौरान ये वाला आया था। अब इससे आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्लस का है ना 6ab, इसे उधर ले जाओ जो कि क्या हो जाएगा माइनस का। तो a³ प्लस b³ माइनस 8। अच्छा माइनस 8 को मैं ऐसे लिख दूं, देखो माइनस 8 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि पावर 3 है ना, क्योंकि 2 की पावर 3 का होता है माइनस 8 होता है। तो प्लस माइनस, मतलब इसको माइनस 8 लिख रहा हूँ, क्योंकि पावर 3 लिख रहा हूँ। जब आप करोगे यहाँ 8 आ जाएगा तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस 8 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस 8 की जगह मैंने दिया प्लस ब्रैकेट में -2 का क्यूब प्लस, अच्छा ये तो उधर जाएगा प्लस से माइनस में, तो माइनस 6ab, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये लिखा a³ प्लस b³ प्लस -2 क्यूब बराबर में, है ना। इसे 3ab फॉर्म में लिखिए, बता रहा हूँ कैसे। ये आपका -2 माइनस का माइनस, ये 6 है, 6 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3 लिख सकता हूँ ना, जब भी 3 × 2 तो पहले 3 आता है ना इसमें, तो 3 × 2 लिख दो, 3 × 2, ठीक है। तो 6 को लिखा 3 × 2 जो भी 6 होता है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ a क्या है मेरा, a का मेरे a आ जाएगा, ठीक है, और b का b आ जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ। अब देखो a³ प्लस b³ प्लस -2 का क्यूब, ठीक है। तो अब देखो मैं इसको किस पैटर्न में लिखने जा रहा हूँ, कैसे, जब मेरा a³ प्लस b³ प्लस c³ है, तो मैंने क्या करा, ये 3 था, पहले a वाला हिस्सा जो है ये आगे है तो आगे रखा, b बाद में a के, तो a के बाद में b, c क्या है ab के बाद में, तो ab के बाद में c है। ऐसे मुझे ये पैटर्न 3ab फॉर्म में लाना है, तो इसमें a पहले है ना, तो 3 आना चाहिए, है ना, और फिर इसके बाद क्या आना चाहिए a, जो कि a ये रहा और 3 ये रहा, ठीक है। चलिए अब फिर इसके बाद क्या आना चाहिए, a के बाद b ये रहा, ठीक है। मैं ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा, ये a है और ये b है, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, फिर ये बचा कौन सा, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, बचा -2, तो ये -2 आ गया, सही है, माइनस और 2 -2। अब देखो a³ प्लस b³, इसे c मान लो, c³, जो 3ab, c कितना है -2, तो यहाँ पर क्या है -2, है ना, क्योंकि यहाँ c³ या c, यहाँ -2 का क्यूब, यहाँ -2, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ये क्या है, ये यही तो फॉर्म है ना। बस यहाँ पर क्या है, -2 की जगह क्या, c की जगह यहाँ पर क्या है
-2 है, ठीक है। अच्छा भैया, तो ये वाली फॉर्म आ गई और आपने इसको इसमें चेंज कर दिया और आपकी इसमें आइडेंटिटी काम आती है कि आपको अगर ये दे रखा हो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं इसे जो है मैं दो तरीके से लिख रहा हूँ, देखो जरा कैसे। एक तो मैं इसे लिखूंगा यहाँ पर, लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो एक तो होगा मेरा कितना कि इन तीनों का सम जो दे रखा है, ए क्या है मेरा ए है, प्लस बी क्या है मेरा बी, और सी क्या है मेरा -2। तो इन तीनों का सम कितना दे रखा है 0, तो 0 कर दिया, ठीक है। हाँ, और आपको इसके बाद बोला देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, ए प्लस बी वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। ठीक है भैया, ये हो गया। और दूसरी कंडीशन क्या थी, तीनों को बराबर कर दो, यानी a b -2 तीनों को बराबर कर दो, a b और -2 को बराबर कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो एक तो रिजल्ट ये आ गया, एक रिजल्ट ये आ गया। तो यहाँ तक अब उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में लिखा था इफ मतलब इफ a and b आर अनइक्वल रियल नंबर सच दैट कि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें आपको a प्लस b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका मतलब समझो किसी ने बोला a और b आर नॉन रियल, मतलब कि अनइक्वल रियल नंबर है ना। a एंड b आर अनइक्वल रियल नंबर, तो जो आपकी a और b है ना वो क्या है, वो अनइक्वल है, यानी कि बराबर नहीं है, ठीक है। a और b क्या होनी चाहिए, बराबर नहीं होनी चाहिए। इसमें देखो जरा a की वैल्यू कितनी है -2 और b की, क्योंकि a किसके बराबर -2 के और b किसके बराबर -2 के, तो a की वैल्यू भी -2 है और b की वैल्यू -2 है, तो इसका मतलब a b क्या है, बराबर है। और उसने बोला है कि a और b अनइक्वल बराबर नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ये तो मेरा आंसर नहीं होगा, ये बचा ये वाला। अब इससे क्या करूंगा, ये जो -2 उधर ले जाओ, a प्लस बी -2 उधर जाकर +2 हो जाएगा। तो इससे देखो, इससे ना तो ए बी की वैल्यू सेम आ रही है, बिकॉज अगर आप ए की वैल्यू देखो, अब इसने बोला है इधर साफ साफ ये बोला है कि a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी 2, तो इसका आंसर 2 था, ठीक है। तो ये जे एडवांस का ऐसा क्वेश्चन था, वेक्टर का क्वेश्चन था। यहाँ पर कैलकुलेशन के बीच में ये वाला पार्ट आया, इसलिए मैंने इस फॉर्मूले की फॉर्म में लिखा। फिर इससे दो आइडेंटिटी बनती है, एक ये बनती है तीनों का सम 0 और एक बनती है तीनों बराबर होनी चाहिए। तो मैंने तीनों का सम 0 करा और तीनों बराबर कर दिए। जब मैंने इसे देखा तो इसमें देखा अनइक्वल, जो आपके ए बी है वो अनइक्वल होनी चाहिए, तो ए बी बराबर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं यहाँ दोनों की वैल्यू क्या थी, -2 आ रही थी, तो इसका मतलब मैंने इसे क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ए बी इसमें अनइक्वल बोला है, ना कि बराबर। और दूसरा पैटर्न क्या है, एक ये कैंसिल हुआ, बचा ये वाला, इसने बोला ए बी की वैल्यू चाहिए, तो मैंने सोचा -2 को उधर ले जाओ तो +2 हो जाएगा, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इसका मतलब कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 2। तो ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आपको सोचना होना चाहिए एक अच्छे क्वेश्चन करने के लिए। अब देखो जेईई मींस 2021 का ये क्वेश्चन क्या वो लगा है, इफ a प्लस बी प्लस सी 1 आ रहा है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी आपका 2 आ रहा है एंड ए बी सी तीनों का मल्टीप्लाई 3 है, देन द फाइंड ऑफ a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4। आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है क्या हो सकती है ना। तो मेरे हिसाब से आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए, क्या, अगर आपको a स्क्वायर दे रखा, मैंने दो ऐसे क्वेश्चन करा दिए कि आपको एक टिपिकल थिंकिंग आपके माइंड में आनी चाहिए। कैसे, अगर आपको a स्क्वायर पता है, अगर आपको a स्क्वायर से a की पावर 4 चाहिए, ठीक है, तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि मैं अगर इसका स्क्वायर करूंगा जब 2 2 से 4 हो सकता है मेरा। बस मैं आपसे चाहता हूँ, मैं आपसे बस ये चाहता हूँ कि आप ये सोच पाए कि a की पावर अगर 2 है ना, और a की पावर 2 की हेल्प से आपको लाना है a की पावर 4, तो मेरे आपके माइंड में बस ये आना चाहिए, अगर a की पावर 2 से a की पावर 4 लाना है तो एक काम करो, इसका स्क्वायर कर दो, जो कि 2 2 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जो आपकी a की पावर 2 है ना, उसका स्क्वायर कर देना, पावर 2 2 से 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइंड की सोच से, इस माइंड की हेल्प से मैं आगे बढ़ता हूँ, इस सोच से, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले आपको अगर इसका पूछा है कि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 है ना, अगर ये पूछा है तो डायरेक्ट तो मैं यहाँ पूछ नहीं सकता। इससे पहले मुझे ये पता होना चाहिए a की पावर 4 को, a की पावर 2, b की पावर 2 एंड c की पावर 2, मुझे ये पता होना चाहिए, सही कह रहा हूँ। जब ये पता हो जाएगा तो मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, जिससे 2 2 से 4 हो जाएगा, जो कि मुझे ये मिल जाएगा। तो अब मेरा मेन एम क्या होना चाहिए, मेन एम क्या होना चाहिए कि मुझे a की पावर 4, a की पावर 2, b की पावर 2, c की पावर 2 निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं इसे निकालता हूँ, फिर जाकर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूंगा, ये निकाल दूंगा। तो ये किस फॉर्मूले में आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आता है मेरा किसमें, a प्लस बी को होल स्क्वायर में, a प्लस बी प्लस सी को होल स्क्वायर में, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन निकालता हूँ, है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर मुझे निकालना। जब भी मैं इसका स्क्वायर निकालूंगा तो मुझे एक बार 4 बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 मिलेगा। तो देखो तीनों का सम आपको दे रखा है 1, तो 1 पुट करना 1 का स्क्वायर। यहाँ तो मुझे ये निकालना है 6 टाइम ही है। ये कितना दे रखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, दे रखा है 2, तो यहाँ मैं 2 रख देता हूँ, ठीक है। और ये मुझे निकालना है तो सेम का सेम रखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये दबाना हो जाएगा। अच्छा ये 2 2 4, इधर आकर 4 प्लस में ना उधर आकर माइनस में हो जाएगा, इधर आकर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो देखा जाए तो इससे क्या बना मेरा, जो मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था वो कितना आ गया, वो आ गया मेरा माइनस, सॉरी ये मेरा कितना आ गया -3 आ गया, सही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आ गया -3 आ गया। अब क्या करेंगे भैया, ये वैल्यू मैंने रखी तो 2 अब क्या करेंगे, अब मुझे निकालना है। अब मुझे इसी का ये जो दे रखा आपको ना, इसका मैं एक काम करता हूँ, इसका मैं कर देता हूँ साइड, मतलब कि स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूँ, वर्गमूल ले लेता हूँ ना, मतलब होल स्क्वायर कर देता हूँ, जिससे कि पहले मुझे ये चीज है मैंने निकाल दिया, अब इसका स्क्वायर कर दो तो ये निकल जाएगा, और मुझे ये निकालना है तो इसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। तो आपका क्या लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, और यहाँ लिखा -3, ठीक है। तो मैंने क्या करा, दोनों तरफ का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं स्क्वायर करूंगा, ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, है ना, मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा यहाँ से ए स्क्वायर यानी कि ऐसा कुछ प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा प्लस 2, ठीक है। और जो ये सब इसको कॉमन ले रहा हूं मैं, ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर ए बी ना होकर ए स्क्वायर बी स्क्वायर पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, प्लस बी सी जो कि बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, सी ए जो कि सी स्क्वायर ए स्क्वायर है। अब क्लियर, और 3 3 से क्या हो गया 9 हो गया, ठीक है। अच्छा भैया अब आपको देखो, आपको ये पहले मैं लिख लेता हूँ अच्छे से, 2 की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4, 2 2 2 4 2 2 4 2 2 4 प्लस ये वैल्यू आ गई सेम की सेम, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर कितना 9, ठीक है। अगर आपको ये वाला पार्ट निकालना है जो भी ये रहा, सही है, तो आपको ये वाला पता होना चाहिए ना, सही कह रहा हूँ। अगर आपको ये निकालना है तो आपको ये पता होना चाहिए, फिर जाके 2 की मल्टीप्लाई होकर ये प्लस से हो जाएगा माइनस में, 9 के साथ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालू भैया, क्या ऐसा कुछ रिजल्ट दे रखा है जिसका स्क्वायर करने पर ये बन जाए मेरा, देखो ये दे रखा, ठीक है। एक काम करो आप, क्या मैं इधर का पार्ट मिटो दूं, रेस कर दूं, थोड़ा मिटो देता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाले मतलब आप नोट कर लेना, इस वाले का ना मैं इसमें मिटो देता हूँ, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। जितना स्पेस होगा उतना अच्छे से समझा पाऊंगा मैं। अब मुझे क्या निकालना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। तो इसे निकालने क्या करता हूँ, इसका मैं क्या करता हूँ, पहले वो जो ऊपर लिखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी, इसे यहाँ लिख लो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है, बराबर क्या है 2। अब मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर करता हूँ जो कि ये बन जाएगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बोथ साइड क्या कर रहा हूँ, एस बी एस यानी कि स्क्वायर बोथ साइड। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, इसका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का स्क्वायर करूंगा, और यहाँ पर भी क्या करूंगा 2 का स्क्वायर करूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये मेरा ए है, इस पूरी क्वांटिटी को ए मानो, तो ए बी को मैंने ए माना, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। आप ऐसे करके काम करो, जब मैं इस पे स्क्वायर चलाऊंगा तो ए पे स्क्वायर बी पे स्क्वायर प्लस इस पे स्क्वायर चढ़ेंगे तो बी पे स्क्वायर सी पे स्क्वायर। अगर मैं सी ए पे स्क्वायर चलूंगा तो सी पे भी स्क्वायर आएगा और ए पे भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2, है ना, और ए क्या है, ये बी है सी है, तो लिखना चाहते तीनों को, है ना। तो ए क्या है ये, अच्छा सॉरी ये ऐसे ना होकर ऐसा होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मेरा, पहले एक काम करो यहाँ लिख लो 2 ए बी, मतलब ए मेरा ए बी है, बी मेरा बी सी है, तो 2 ए और बी क्या है बी सी प्लस 2 सी ए, सी मेरा क्या है बी सी, और ए में मतलब कि बी मेरा क्या है बी सी, और सी मेरा क्या है सी ए, तो बी सी आना वाला, बी कितना है बी सी, और सी कितना है सी ए मल्टीप्लाई में सब, ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, 2c क्या है मेरा सी है मेरा सी है, और ए क्या है मेरा ए बी,
तो सी ए, जो सी कितना मेरा सी ए और बी कितना मेरा बी, ठीक है यहाँ तक, है ना। और बराबर में कितना 4 है। अब एक चीज देखो इसमें, ये तो मैं सेम लिख दूंगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी स्क्वायर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर ए स्क्वायर। इसमें एक चीज कॉमन देखो कि इस वाले और इस वाले और इस वाले में कुछ चीज कॉमन आ रही है, सिर्फ इसमें इस वाले पार्ट, इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट में। इसमें आप एक नोटिस करो कि इसमें ए 2a भी है, इसमें आ रहा है 2a b c, इसमें भी 2a b c, इसमें भी 2a b c। तो तीनों में 2a b c बाहर निकाला जाएगा, 2a b c बाहर आ गया। जब यहाँ से 2a b c बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा b, यहाँ से 2a b c बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा c, और यहाँ से अगर 2a b c बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा a। 4 का 4 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे तो ये निकालना है ना, ये निकालने के बाद मैं इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा, जिससे कि मेरा ये निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी निकालने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। क्या मुझे ये पता है, देखो, अच्छा, तो जब मैं तीनों निकाला है, सॉरी यहाँ से मैंने ए बी सी निकाला, ए बी सी तीनों बंडल में करी थी ना, तो ए बी सी आ गया, ठीक है। तो मुझे ए बी सी पता होना चाहिए पहली बात तो, अगर मुझे ये निकालना है तो ए बी सी लेना, मेरा तीनों का सम पता होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी, ये भी दे रखा है। तो वैल्यू पुट करना, ये कितना 3, ये कितना 2, और ये वाला पार्ट कितना है, ब्रैकेट ले लो आपकी इच्छा, ठीक है। और ये वाला पार्ट कितना है मेरा, ये मेरा 1, और बराबर में का 4, सही है। और ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये दे रखा है। अब मैं करूँगा, मैं तीनों करता हूँ मल्टीप्लाई, क्या आएगा 1 की, जब इन दोनों से मल्टीप्लाई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 3 मुझे कितना होता है 6। जब मैं 6 को उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा -6, और -6 में से 2 गया 4 गया तो कितना बचा -2, है ना। तो क्या करता हूँ मैं, इससे मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ, रिजल्ट कितना आएगा, अगर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और यहाँ पर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर ए स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू कितना रहेगा, 6 बनेगा, उधर जाएगा -6, तो -6 में से 4 गया तो कितना बचा -2। इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या जाएगा -2। अब इसकी वैल्यू क्या करो, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, फिर मेरा क्या मिल जाएगा, a की पावर 4 b की पावर 4 c की पावर 4 मिल जाएगा, ठीक है। 2 का 2 आ गया, इसकी वैल्यू क्या -2, यहाँ -2 पुट करना जरा, 9 का 9 आ गया, ठीक है। तो a की पावर 4 b की पावर 4 और c की पावर 4, ठीक है। तो ये कितना है, प्लस माइनस -2 2 जा 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरा 9, ठीक है। तो सोल्व करना थोड़े से, a की पावर 4 b की पावर 4 और c की पावर 4, तो ये माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा ना। तो जब 9 प्लस 4 हो जाएगा तो कहीं जाए तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 एंड c की पावर 4 कितना आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, कितना 30। तो इसका करेक्ट आंसर क्या 30, ठीक है। तो ये तुम्हारा जेई मीन्स 2021 का क्वेश्चन था, कुछ नहीं करा, मुझे a की पावर 4 b की पावर 4 c की पावर 4 निकालना था ना। तो मैंने क्या करा, पहले a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर निकल जाएगा तो उसका होल स्क्वायर कर दूंगा, है ना। तो मैंने क्या करा, पहले इस फॉर्मूले को लिखा जिससे कि मेरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मिलेगा। तो इसे लिखने के बाद मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता थी, सेम का सेम लिख दिया। मुझे इन दोनों का सम 1 पता, मैं लिख दिया। और ए बी प्लस बी सी प्लस सी है मेरा 2 दे रखा, मैंने 2 पुट कर लिया। तो मैंने यहाँ से क्या लिखा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल लिया मैंने, कितना -3। फिर मैंने -3 का क्या करा, क्योंकि मुझे इसका लाने के बाद मुझे स्क्वायर करना था जिससे कि मुझे ये मिलता। तो ये लाने के बाद मैंने इसका स्क्वायर करा, बोथ साइड मैंने स्क्वायर कर दिया, ये मेरा हो गया 9। और यहाँ से मैंने फॉर्मूला बनाया, क्योंकि ये मेरा पूरा ए स्क्वायर को ए बोलो, बी स्क्वायर को बी बोलो और सी स्क्वायर को सी बोलो। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, है ना। 2 आग बाहर ले लो कॉमन, ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ जाएगा ना, और 9 का 9 आ गया। तो ये मैंने ऐसे लिखा, इसे मैंने ऐसे लिख दिया। अगर मुझे ये निकालना है, सुनो मेरी बात, अगर मुझे ये निकालना है तो मुझे ये पता होना चाहिए था ना। पहले मैंने ये करा, फिर सेकंड में ये करा, या फिर थ्री पार्ट में मैंने ये वाला करा, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने फोर्थ में इससे आगे वाला पार्ट करा, ये वाला, ठीक है। तो अगर मुझे ये पता करना है, जो कि मुझे इधर रखा, ये फाइंड करना है, तो मुझे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर पता होना चाहिए ना। जब तो मल्टीप्लाई करके उधर भेज दूंगा। तो इसे निकालने के लिए मैंने कर दिया इसका स्क्वायर, देखिए इधर थर्ड पार्ट में। तो मैंने बोथ साइड स्क्वायर करा, जिससे कि मुझे यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मुझे मिला कितना, ये मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर कितना मिला -2। तो मैंने -2 इसमें पुट कर दिया यहाँ पर, जिससे कि मुझे ये मिल जाएगा। जब मैंने -2 पुट करा तो -2 हो गया, माइनस माइनस प्लस, अच्छा प्लस माइनस माइनस, तो -4 आ गया, उधर जाकर -4
9 के साथ 4 में प्लस हो जाएगा जो कि 13 हो जाएगा, इसको इससे प्लस कर 13 आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा 13। ठीक है, तो ये दो जेई के क्वेश्चन थे। थोड़ा आपको जेई के क्वेश्चन का फील दे रहा था कि इतना टफ नहीं होता, अगर आप किसी चीज को डीप नॉलेज से पढ़ो और अच्छे से पढ़ो तो हर चीज की जा सकती है, हर चीज संभव है आज की डेट में। ठीक है, बस आप में मेहनत करने की एक लगन होनी चाहिए, आप में एक चीज की इच्छा होनी चाहिए कि यार मुझे चाहिए, किसी की मदद चाहिए और उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़ जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। फिर अब इसके बाद एक नए कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। ये मैंने इस आइडेंटिटी पे जितने बनने वाले जेईई मेंस, एडवांस है ना और बेसिक मैथ्स में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपको पढ़ा दिए। अब इस पर बेस कुछ अलग आइडेंटिटी पर बात करते हैं ना इससे आगे की ओर। ठीक है,